हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और बस अपने बेडरूम में हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। सुबह से तबीयत बहुत डाउन थी, रेस्ट किया काफ़ी और मेडिसिन्स वगैरह ली ब्रेकफास्ट के बाद। फिर रेस्ट किया और थोड़ा सा सुंदरकांड वगैरह सुना। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। अचानक ये जो तबीयत ख़राब हुई ना, वो तो स्टमक इन्फेक्शन तो हुआ, बहुत ज़्यादा सीवियर था। कभी ऐसा हुआ नहीं था मुझे, हल्का फुल्का होता था, घर में ही ठीक हो जाता था। कुछ मेडिसिन ली, नहीं भी ली तो घर में ही अजवाइन का पानी ये कुछ भी करके ठीक हो जाता था नेचुरल उससे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा था और पता भी नहीं चला कहाँ से मुझे ये लगा और कैसे हुआ। तो बस अब वीकनेस बहुत हो गई है और सबसे बड़ा चीज़ ये हो गई, सोने पे सुहागा कि स्टमक इन्फेक्शन तो हुआ, उसके साथ साथ जुकाम हो गया बहुत तेज़। हस्बैंड को जुकाम हुआ था और वो हॉस्पिटल आए तो मुझे भी लग गया जुकाम। और सिर में दर्द, गले में दर्द, बदन में दर्द, ये सब एकदम स्वेलिंग सा फील हो रहा है और दर्द हो रहा है पूरे फेस में भी, जैसे साइनस का होता है ना वैसा। 15-20 दिन हो गए, मैंने कलर भी नहीं लगाया बालों में, सब ग्रे निकल रहे हैं। मन नहीं करता अब, इतना मतलब ताकत भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं कि मैं लगाऊं। तो मैं सोचती हूँ कि अब छोड़ दिया जाए क्या ग्रे वाली। अगर आप लोग बताइए, मुझे सजेस्ट करिएगा कि ग्रे वाल छोड़ने से कैसा लगेगा, ठीक लगेगा। अब अगर एज हो गई है तो ग्रे वाल तो होते ही है, नेचुरल है। और ग्रे वाल दिखाते हैं कि आप इतने मैच्योर हो गए हो और इतनी आपकी उम्र हो गई, इतना अनुभव हो गया है। तो बट पता नहीं, आदत नहीं होती ना तो बड़ा कॉन्शियस फील होता है। अगर मैंने एक दो बार कोशिश की छोड़ने की, लेकिन फिर मुझे तो थोड़ा कॉन्शियस फील हो ही रहा था। फिर बच्चे भी कहने लगे, मेरा ग्रैंडसन कहने लगा कि सबकी नानी तो लगाती हैं, आप क्यों नहीं लगाते हो, आप ऐसे अच्छे लगते हो लगा के। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि लगाना चाहिए कलर कि नहीं। एक आध बार मैंने कलर छोड़ के मेहंदी भी ट्राई की, लेकिन मेहंदी से बहुत लाल लाल हो जाते हैं बाल, रेड रेड, वो और भी अजीब लगते हैं। तो आप लोग ज़रा मुझे गाइड करिएगा, सजेस्ट करिएगा कि क्या करूँ मैं। तो बस अभी मैं हस्बैंड का लंच बना रहे हैं, क्योंकि एलोपैथिक दवाएं जो हैं, ये सारी दवाएं इसमें जो रखी हैं, एक तो पेंटो है और बाकी वो है ब्लड प्रेशर की दवा है। और ये सब दवाएं ना खाली पेट नहीं खा सकते। ब्रेकफास्ट में भी उन्होंने ही बनाया, रोटी बना दी थी और सब्जी रखी थी, उसी से मैंने खाई और मेडिसिन ली। और अभी लंच बन रहा है, मैंने कहा दाल और रोटी यही बना लो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है शाम को सब्जी और रोटी बना लेना। खाना बना लेते हैं वही अच्छा है। बाहर का खाना वैसे भी मना है मुझे और खाना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं देख रही थी गूगल पे कि टिफ़िन सर्विस मुझे कहीं अच्छी मिल जाए बैंगलोर वाइट फील्ड में, लेकिन कहीं नहीं मिली। बिल्कुल, मतलब कुछ जो थोड़ी अच्छी लग रही हैं वो अवेलेबल नहीं है इस एरिया के लिए, और जो है वो उठा ही नहीं रहे हैं फ़ोन, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। फिर हस्बैंड बोले कि मैं ही कर लूँगा, कम से कम बनाएंगे जितना दाल रोटी, अगर सब्जी बन गई तो दाल नहीं, दाल बन गई तो सब्जी नहीं, रोटी खाना होगा। चावल वैसे भी डायबिटीज़, प्री डायबिटिक आ चुकी हूँ पहले, तो चावल तो वैसे भी मना है। आलू चावल चीनी, चीनी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है ऑलमोस्ट। और आलू भी अभी आजकल तो छूटा हुआ है, बट सोच रहे हैं, पहले खा रही थी मैं आलू सब्जियों में, उसको भी कम कर देंगे, मिनिमम कर देंगे। और पराठे भी खा रहे थे पहले, आप लोगों को पता है लच्छा पराठा और पराठा सब ब्रेकफास्ट में खाते थे, डिनर में भी खा लेते थे। तो अब मुझे लगता है वो सब भी बंद करना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा। तो बस हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आज आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ कि मतलब अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। अगर आप हेल्दी हो तो सब कुछ अच्छा है, अगर हेल्दी नहीं हो तो मिलियंस की प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है।
तो इसलिए हेल्थ का आप लोग भी अपनी शुरू से ध्यान रखिएगा हेल्थ का। और आप हेल्दी होगे तो आपको हर जगह अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पहले पुरानी कहावत नहीं है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और दूसरी बात ये कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब आप अगर हेल्दी हो तो छोटे से टब में या कढ़ाई में ही पानी होगा और आपको लगेगा वो गंगा सागर है। मतलब हर जगह आप खुश रहोगे, चीज़ें आपके पास हैं नहीं हैं तब भी आप खुश रहोगे। तो आपका स्वास्थ्य जो है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, वो आपकी खुशी से डायरेक्ट रिलेशन है उसका। और खुश है तो आपका परिवार खुश है, आपके आसपास के लोग खुश हैं। अब क्या कर सकता है इंसान, इतना मतलब इस संसार में हम आते हैं और बहुत हम जब आते हैं उस टाइम हमें तो कुछ पता नहीं, छोटे होते हैं उस टाइम तो कुछ पता नहीं होता है। और जब यंग होते हैं उस टाइम हम सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा यहाँ रहेंगे, स्वस्थ रहते हैं उस टाइम, खुश रहते हैं, बिज़ी रहते हैं अपनी चीज़ों में, बच्चों में, घर में, नौकरी में। और बहुत खुश ये रहता है कि हम तो शायद हमेशा ऐसे ही रहेंगे। पर जब आप जैसे जैसे एज होती है 60 के बाद तो आपको फील होता है कि भाई ये एक मृत्यु सागर है, मृत्यु लोक है। सबकी जो यहाँ पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती है और उसको यहाँ से जाना होता है। तो उस टाइम इंसान फिर स्पिरिचुअल होने लगता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि क्या है ये संसार, क्या है इसके बाहर क्या है। आजकल मैं यही सब कोशिश करती हूँ कि कुछ बहुत मुझे मतलब ये फीलिंग होती है कि अगर भगवान है तो उन्होंने ऐसा संसार क्यों बनाया कि जिसमें दुखी, इतना दुख है लोगों को, खुशियाँ तो कम हैं। मुझे नहीं लगता बैलेंस्ड है। मुझे लगता है भगवान ने नहीं बनाया है। मैं आज आपसे एक बात करती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है कि भगवान ने जो है ये संसार नहीं बनाया है, शैतान ने बनाया ये संसार। और भगवान हमारे जो हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, जब हम उन्हें पुकारते हैं मुसीबत में तो वो आकर हमारी सहायता करते हैं। आपको पता है कि शैतान भी बहुत ताकतवर होता था, रावण और जितने राक्षस होते थे बहुत ताकतवर होते थे। उनसे लड़ने के लिए भी राम को कितने छल करने पड़े, तब जाके उसको मारा है। तो यही समझ लें कि मतलब राक्षसों से डील करना भगवान के लिए भी होता है एक चैलेंजिंग। तो चलिए, ऐसे थॉट्स आ रहे थे, बीमारी की वजह से आ रहे थे या कुछ है इसमें सच्चाई, बताइए कमेंट में। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है। ओके, बाय बाय।